हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट की डीपीपी नंबर 10। इस डीपीपी में मैं आपको जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड 10 एमसीक्यू एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हर एमसीक्यू सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा, एक क्विज कंपटीशन जैसे क्रिएट रहेगा। तो हर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, मैं उस क्वेश्चन को रीड करूंगा, उसके 4 ऑप्शंस को भी रीड करूंगा और उसके बाद मैं आपको 30 सेकंड्स दूंगा। ये आपको क्लॉक दिख रहा है, तो क्वेश्चन रीड करने के बाद, ऑप्शन रीड करने के बाद 30 सेकंड आपको मिलेंगे और उन 30 सेकंड में आपको आपका आंसर नोट डाउन करके रखना है। आप नोटबुक में, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो और उस 30 सेकंड के बाद मैं आपको उसका आंसर भी बताऊंगा और उस आंसर को एक्सप्लेन भी करूंगा कि उसका आंसर वही क्यों आया। ठीक है। और उसके बाद 10 एमसीक्यू जैसे कंप्लीट हो जाते हैं, आपने क्या करना है, इस वीडियो के नीचे चैट सेक्शन में या तो कमेंट सेक्शन में बताना है, आपका नाम लिखना है और बताना है आपको कितने मार्क्स आए। और उम्मीद करूंगा कि आप से पूरी ईमानदारी से पेपर दोगे ताकि आपकी और इम्प्रूवमेंट हो और इवेल्युएशन हो। ये बस मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। डेली आप लोगों के लिए 9 PM को मैं एक वीडियो लेके आता हूँ और आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। चलो, थैंक यू सो मच। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो ये देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। वेंट्स एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू। वेंट्स एक्सपेरिमेंट किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सिन हार्मोन, ऑप्शन सी जिब्रेलिन हार्मोन, ऑप्शन डी एबी हार्मोन। चलो, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं ये क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। वेंट्स एक्सपेरिमेंट किस चीज से रिलेटेड है? मैं आपको एक क्लू देता हूं। वेंट्स एक्सपेरिमेंट अवेना कर्वेचर टेस्ट के बेस के ऊपर किया गया था। FW वेंट नाम के साइंटिस्ट ने किया हुआ था। तो किससे रिलेटेड है ये? सो योर टाइम्स अप नाउ गाइस। तो वेंट्स एक्सपेरिमेंट, साइटोकाइनिन हार्मोन इज नॉट रिलेटेड टू वेंट्स एक्सपेरिमेंट। साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीजन के लिए काम में आता है और साइटोकाइनिन हार्मोन को स्कूग एंड मिलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ था। ऑक्सिन हार्मोन को FW वेंट ने डिस्कवर किया हुआ था 1928 में और इन्होंने अवेना कर्वेचर टेस्ट की थी, जिसको हम वेंट्स एक्सपेरिमेंट या तो अवेना कर्वेचर टेस्ट के नाम से पहचानते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन उसका आंसर है। जिब्रेलिन हार्मोन याबूटा एंड सुमी की साइंटिस्ट ने 1928 में जापान में डिस्कवर किया था और उसको रीडिस्कवर किया गया था कुरुसावा साइंटिस्ट द्वारा। और एबी हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन। ऑप्शन ए स्क्विरल, बी अर्थवर्म, ऑप्शन सी डॉग एंड डी जिराफ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस, आपका टाइम खत्म होता है यहाँ पे। तो बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसे एनिमल जिनके अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में हो और वो बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके। तो ऐसे एनिमल होते हैं अर्थवर्म। स्क्विरल, डॉग, जिराफ ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग होते हैं अलग अलग बॉडी में, वैसे ही स्क्विरल, डॉग और जिराफ होते हैं। तो अर्थवर्म जो है ये बायसेक्सुअल एनिमल होते हैं। तो आंसर है हमारा बी का, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बी। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, बायकुस्पिड वाल्व इज ऑल्सो नोन एज। बायकुस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए मिट्रल वाल्व, ऑप्शन बी ट्राइकुस्पिड वाल्व, ऑप्शन सी कार्डियक टेंडनी, ऑप्शन डी सेरेब्रल वाल्व। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, बायकुस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड होता है हार्ट का। चलो, टाइम्स अप। तो गाइस,
Bicuspid valve is also known as a mitral valve, which is located at the left side of a heart. जब हार्ट में लेफ्ट ओरिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आता है, तब ये ब्लड रिटर्न नहीं जाए, इसके लिए बाइकुस्पिड वाल्व होता है जो दो फ्लैप से बना हुआ है, इसके लिए उसे बाइकुस्पिड वाल्व कहते हैं। और इसी वाल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व। ट्राइकुस्पिड वाल्व तो बेसिकली राइट साइड को होता है, जो राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है। कॉर्डिक टेंडन ये वेंट्रिकल्स के नीचे होते हैं, और सेरेब्रल वाल्व कोई होता ही नहीं है, ये जनरल की क्रिएट किया गया ऑप्शन है। आंसर है इसका ए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए एक्टिन प्रोटीन, ऑप्शन बी मायोसिन प्रोटीन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ऑप्शन डी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ये कौन से प्रोटीन है? एक्टिन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन। सॉरी यहाँ पे थोड़ा कुछ ऑप्शन कट हो गया, लेकिन आगे है प्रोटीन ही है ये। चलो आपको बताना है कौन से प्रोटीन है ये। So your time stop, time finish. So guys, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये दोनों प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन से रिलेटेड है। जब हम मसल की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तब ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन ये एक्टिन की पार्ट हैं, और एक्टिन प्रोटीन जब मायोसिन प्रोटीन की तरफ बाइंड होता है तो हमें ट्रोपोनिन की मास्किंग को अनमास्किंग करना पड़ता है कैल्शियम आयन के थ्रू। मतलब ट्रोपोनिन को जब हम निकालेंगे कैल्शियम के थ्रू तो ट्रोपोमायोसिन सेपरेट होगा और एक्टिन प्रोटीन मायोसिन के ऊपर बाइंड होंगे। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये एक्टिन के पार्ट हैं। तो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑनियन एंड गार्लिक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी लीफ, ऑप्शन सी स्टेम एंड ऑप्शन डी ब्रांचेस। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस, ऑनियन एंड गार्लिक मतलब प्याज, और जैसे हम कहते हैं ना, ऑनियन मतलब प्याज और गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। तो प्याज और लहसुन जो होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली? ये रूट होते हैं, लीफ होते हैं, स्टेम होते हैं या ब्रांचेस होते हैं। सो गाइस, आपका समय यहाँ पे समाप्त होता है। तो चलिए, तो ऑनियन एंड गार्लिक दे बोथ आर एक्चुअली वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ रूट, और इनको हम रूट में बल्ब कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो ऑनियन एंड गार्लिक बोथ आर रूट। ऑनियन और गार्लिक ये दोनों के दोनों रूट के टाइप हैं, ये मॉडिफाइड रूट हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वुल्वा एंड क्लाइटोरिस आर। ऑप्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ डॉल्फिन मेल, ऑप्शन बी sexual reproductive parts of a human female, option C sexual reproductive part of a earthworm male, and option D none of this. Your time starts now. So guys, time's up. तो वुल्वा एंड क्लाइटोरिस ये दोनों के दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हैं, लेकिन ये डॉल्फिन के नहीं हैं, ना ही अर्थवर्म के हैं। अर्थवर्म तो बायसेक्सुअल एनिमल होते हैं, ये ह्यूमन बींग के रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लाइटोरिस जो फीमेल के अंदर होता है वो ह्यूमन मेल के पेनिस के जैसा होता है, इरेक्टाइल ऑर्गन। और वुल्वा भी ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये फीमेल ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाता है बी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन फीमेल। चलो क्वेश्चन नंबर 7, कोलोस्ट्रम is a thick milk produced after delivery in a female cow because such milk contain dash antibody immunoglobulin. Option A IgM, Ig means immunoglobulin, Ig stand for immunoglobulin M, and IgG
IgA, IgD। IgM का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन मेटा, IgG मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन गेमा, IgA मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, IgD मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। तो मैं आपको फिर से एक बार हिंदी में सिंपल तरीके से क्वेश्चन बता देता हूँ। जब एक काव डिलीवरी करती है, बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद उस काव के बॉडी में से निकलने के लिए उस काव के बॉडी में नियर अबाउट 5-6 दिन या तो 10 दिन तक आप कह लो, मिल्क जो होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, काफ़ी थिक मिल्क होता है। तो उस मिल्क को हम कहते हैं, उस दूध को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम मिल्क। ठीक है, कोलेस्ट्रम मिल्क। तो उस मिल्क को थिक कौन बनाता है, वो मिल्क के अंदर थिकनेस कैसे आती है, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है या तो कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, ये आपको डिसाइड करना है। तो चलो टाइम स्टार्ट होता है आपका। मैंने आपको सीधा समझा दिया कि काव जब डिलीवरी करती है तो उसकी बॉडी में से कुछ दिन तक काफ़ी गाढ़ा मिल्क निकलता है, गाढ़ा दूध होता है। तो उस दूध में क्या होता है, ऐसी चीज़ कौन सी ऐसी एंटीबॉडी होती है जो मिल्क को गाढ़ा करती है? इम्यूनोग्लोबुलिन मेटा, इम्यूनोग्लोबुलिन गैमा, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। ये इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ा है गाइस। सो योर टाइम स्टॉप नाउ। सो काऊ के मिल्क में डिलीवरी होने के बाद जो मिल्क गाढ़ा होता है उसके अंदर IgA नाम की एंटीबॉडी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, जिससे मिल्क है ना काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। और उस मिल्क से लोग डिश वगैरह स्वीट डिश बना के खा लेते हैं। लेकिन उस मिल्क के ऊपर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका होता है? उस गाय के बच्चे का। और वो मिल्क के अंदर ये जो एंटीबॉडी वो गाय के बच्चे को काफ़ी सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करेगी उसे। तो जैसे हम ह्यूमन बींग में बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे अपना दूध पिलाती है, और वो दूध से बेसिकली वो बच्चे को ज़्यादातर बीमारियों से वो बच्चा बच जाता है। तो वो उस दूध में एंटीबॉडी होती है। जैसे हमें पता है कि कोई भी वैक्सीन के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडी तैयार होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन तैयार होते हैं। तो ये भी एंटीबॉडी काऊ के मिल्क में है। तो मिल्क के ऊपर सबसे ज़्यादा अधिकार राइट्स होता है उसके बेबी का, तो उन्होंने वो पीना ही चाहिए। ठीक है, तो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, रेटिना हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स? ऑप्शन ए फोटोरिसेप्टर सेल्स, ऑप्शन बी बाइपोलर सेल्स, ऑप्शन सी गैंग्लियन सेल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गाइस, रेटिना के अंदर कौन से सेल्स होते हैं ये पूछा गया है। रेटिना इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन आई विच इज अ इंटरनल और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आई। तो उस रेटिना के अंदर कौन से सेल्स होते हैं हमें ये पूछा गया है। कम ऑन, टाइम स्टॉप नाउ। सो गाइस, रेटिना have photoreceptor cell which is of a cone and rod cell, and retina also have a bipolar cell, retina also have a ganglion cell. So answer is D, all of this. retina के अंदर तीनों cells होते हैं। Question number 9, Dolly is a genetically hybrid breed of, option A horse, option B donkey, option C human, option D sheep। हमें पूछा गया कि डोली ये जो जेनेटिकली हाइब्रिड नई बनाई हुई एनिमल है वो कौन सी कैटेगरी, कौन सा एनिमल है? वो हॉर्स है, डोंकी है, ह्यूमन है या तो शीप है। चलो टाइम स्टार्ट। डोली आपने सुना तो होगा बायोटेक्नोलॉजी में। डोली इज अ हाइब्रिड वैरायटी ऑफ, सो इट्स अ genetically hybrid variety of which animal? Horse, donkey, human, sheep. Come on, you can do it. This is very easy. This is also the part of general knowledge, not only of biology knowledge. So your guys, your time's up now. So डोली ये जो है ये शिप की वैरायटी है, शिप का प्रकार होता है। आयन विल्मेट और केंथ कैम्पबेल ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये शिप प्रिपेयर की हुई थी, बनाई थी डोली शिप। ये सरोगेसी टेक्निक से बनाई गई थी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। लेब्रम एंड लेबियम आर द माउथ पार्ट्स ऑफ फिशेस, पैरट, कॉकरोच, काव। लेबियम और लेब्रम और लेबियम ये कौन से एनिमल के माउथ पार्ट्स हैं? फिशेस के हैं, पैरट के हैं, कॉकरोच के हैं या तो काव के हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
कम ऑन गाइस। इलेवेंथ स्टैंडर्ड सीबीएसई में पढ़ा है आपने इसे, तो आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। तो लेबियम एंड लेब्रम, और लेब्रम या लेबियम आप जो भी कह लो, ये जो पार्ट्स हैं ये कॉकरोच के माउथ पार्ट्स हैं। सी आंसर है इसका 10 नंबर के क्वेश्चन का। तो लेब्रम ये ऊपर वाला पार्ट होता है अपर जो, और लेबियम लोअर वाला लोअर जो होता है। ये दोनों के दोनों कॉकरोच के पार्ट्स होते हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं। सो गाइस, चलो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन आज के, और इसी के साथ हम हमारे डीपीपी नंबर 10 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप सो आप लोगों को पसंद आए होंगे ये 10 एमसीक्यू। अगर आप ऐसे ही वीडियो हमसे डेली चाहते हो तो हर रोज़ 9 PM को इस चैनल पे जुड़ जाइए। आपके सामने हर रोज़ एक ऐसी एमसीक्यू क्विज होगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।